हम लोग मणिकरण से ऑलमोस्ट रात को 11 बजे मनाली पहुंचे। मनाली में हम लोगों ने सन पार्क रिजॉर्ट मेक माई ट्रिप से बुक की थी। आप लोग मनाली में मॉल रोड के पास रह सकते हैं या फिर एलियो में भी रह सकते हैं। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सन पार्क रिजॉर्ट जो कि मनाली में है। तो आइए हम दिखाते हमारा रूम। हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रूम बुक था, लेकिन उन लोगों ने हम लोग को अपग्रेड करके लग्जरी रूम दे दिया। तो आप देखिए कैसा है रूम। ये है बेड, बैल्कनी होगा तो देख लेते हैं। इधर अंधेरा हो चुका है तो हम पता नहीं आपको दिखा पाएंगे कि नहीं, कोशिश करते हैं। ये बैल्कनी है तो शायद दिखाई नहीं देगा रात को, लेकिन ये वैली पे स्पेसिंग बैल्कनी है और यहाँ पे सोफे हैं। निवेदिता बहुत खुश है। अच्छा, ये बाथरूम है, बहुत ही खूबसूरत बाथरूम है, एकदम पूरी स्टार होटल्स की तरह। बाथटब भी है, पता नहीं ठंड में कितना नहा पाएंगे बाथटब में, बट प्रोविजन है। बहुत ही खूबसूरत रूम है। ये कॉफ़ी और चाय दोनों का प्रोविजन है। आप जब चाय बना के खुद खा सकते हैं और सारी फ्लास्क कुछ दिए हुए हैं इन लोगों ने। गुड मॉर्निंग गाइस। आज का वेदर बहुत ही ख़राब है, बारिश हो रही है और स्नो का भी प्रेडिक्शन है। ये देखिए बर्फ का पहाड़ है, काफ़ी ठंडा है अभी। आज हम लोग को सोलांग वैली जाने का प्लान था, लेकिन शायद ये हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। पता नहीं आज का प्लान क्या होगा। जैसे होगा हम आपको बताते रहेंगे। गाइस, हम लोग इस बारिश में ही निकल पड़े हैं। आप जैसे देख रहे हैं बारिश हो रही है। हम लोग अभी मनु टेम्पल के लिए निकल गए हैं और बहुत मुश्किल से हम लोग मनु टेम्पल के रास्ते में पहुंचे हैं। हमारी गाड़ी के ड्राइवर जो हैं मनोज जी, वो बहुत ही अच्छे ड्राइव करके इधर लेके आए, क्योंकि ये पूरा बर्फ़ गिरा हुआ है नीचे, गाड़ी स्लिप कर रही थी। हम लोग अभी मनु टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। बारिश हो रही है और ये देखिए मनु टेम्पल। मनाली का नाम मनुवाले से लिया गया है, क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम मंदिर के दृश्य नहीं दिखा सके। लेकिन मंदिर वाकई बहुत खूबसूरत है।
हम लोग आ पहुंच चुके हैं क्लब हाउस। ये हैं कुछ नज़ारे क्लब हाउस के। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बट अभी सब बंद है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। हम लोग बियास रिवर के सामने हैं। ये देखिए क्लब हाउस से कितना सुंदर नज़ारा है। बारिश हो रही है, देखिए। एज यूजुअल निवेदिता ने अपना शॉपिंग कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हम लोग हिडिंबा टेम्पल के सामने हैं और चारों तरफ देखिए कैसा बर्फ़ गिरा हुआ है। यहाँ बहुत फिसलन है और जब बर्फ़ गिरा हो आप सावधानी से आइएगा। फिसलन के कारण सीढ़ियां चढ़ना वाकई खतरनाक था। यदि बर्फ है तो कृपया सीढ़ियां पर चढ़ने के लिए आप लोग अत्यधिक सावधानी बरतें। महाभारत में वर्णन है कि पांडव अपने निर्वासन के दौरान हिमाचल में रहे थे। उस दौरान हिडिंब नाम का एक राक्षस ने पांडवों पर हमला कर दिया। युद्ध में भीम ने हिडिंब को परास्त कर दिया और उसकी बहन हिडिंबा से शादी किया। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान भीम के पुत्र घटोत्कच अपने पिता को पहचान नहीं सके और भीम को इसी मंदिर में बलि के लिए ले आए। आप उस स्थान को भी देख सकते हैं जहां हिडिंबा मंदिर के अंदर बलि चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आप उस देवी माता को भी देख सकते हैं जिन्हें हिडिंबा पूजती थी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हिडिंबा टेम्पल। लोकली यहाँ हिडिंबा बोलते हैं और बंगाली में हिडिंबा बोलते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमला। हाँ आप तो दोनों? तो हम लोग इधर रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे और ये इनके लिए लेते हैं 50 रुपये। बहुत ही प्यारा रैबिट है। आप जैसे आप देख सकते हैं कपल का 50 है। कपल का 50 है। ये देखिए
तो फोटो कौन खींचेगा? फोटोग्राफर से भी ले सकते हैं। वो फोटो भी खींच देंगे। कैमरा में नहीं आते फोटोग्राफर। अच्छा। काम पर है। हिडिंबा टेम्पल के आसपास चारों ओर बर्फ गिरी हुई थी। जल्द ही बारिश शुरू हो गई थी और हमारे जूते भी भीग गए थे, इसलिए हमें अपने होटल लौटने पड़े। अगली सुबह हम लोग सोलांग वैली के लिए निकल गए। हेवी स्नो के कारण अटल टनल और रोहतांग पास दोनों ही बंद थी। बारिश के साथ बर्फ भी गिर रही थी। धीरे धीरे स्नो ज्यादा गिरने लगी। कारों की लंबी लाइन थी और हम जाम में फंसे हुए थे। हमने अपनी कार से ही इन दृश्यों का आनंद लेना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद हमें पता चल गया था कि हम लोग सोलांग घाटी नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमने अपनी कार से उतरे और इस स्नो का आनंद लेना शुरू कर दिए। हमने शायद उस दिन हर संभावित एक्शन में तस्वीरें ले ली।
मनोज जी ने हमें बताया कि बाद में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और अगर हम लोग वापस नहीं जाए तो हम लोग बर्फ में फंस सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने होटल की तरफ रवाना हो गए। अगर आप मनाली आए तो चाइनीज फूड के लिए चॉपस्टिक्स रेस्टोरेंट ट्राई करना ना भूलें। अपने होटल लौटने के बाद हमने अपने जूते सुखाने के लिए हीटर के सामने रखे। फिर हमने लगातार खूबसूरत बर्फबारी का लुत्फ उठाना शुरू किया। उस दिन रात के 9 बजे तक स्नो गिरा। हमें चिंता थी कि क्या अगले दिन हम मैक्लियोडगंज की ओर बढ़ पाएंगे कि नहीं। अगले दिन हमने नक्कर पैलेस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन बर्फ के कारण सड़कें बंद थीं। इसीलिए इस बार बर्फ के कारण हम लोग अटल टनल, रोहतांग पास और नगर पैलेस नहीं जा सके। उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग मनाली जाएंगे तो हम इन जगह को कवर करेंगे। नज़ारा इतना अच्छा था कि हम लोग मनोज जी को बार बार कार रोकने के लिए कह रहे थे और फोटो क्लिक कर रहे थे। एक तरफ हिमालय की खूबसूरत चोटियां और फिर ब्यास नदी। नज़ारे एक ड्राइंग की तरह थे जो हम स्कूल के दिनों में किया करते थे। जल्दी मामदी बढ़िया। रास्ते में मनोज जी हमें ज्वाला देवी मंदिर ले गए।
पौराणिक कथा के अनुसार जब सती के शरीर के 51 भागों में विभाजित किया गया था, तो उनकी जीभ ज्वालामुखी क्षेत्र में गिर गई थी। कथा के अनुसार उनकी जीभ के साथ साथ सती के योग शक्ति की ज्वाला भी इस स्थान पर गिर पड़ी। कुछ कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सती के कपड़े भी इधर गिर गए थे, कि जब वो कपड़े गिरे तो उनमें आग लग गई थी और यह आग कभी बुझी नहीं। इस क्षेत्र के पास एक प्राकृतिक गुफा में एक शाश्वत ज्वाला जलती रहती है। वैष्णो देवी के अलावा ज्वाला जी या ज्वालामुखी शायद सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका उल्लेख महाभारत और अन्य शास्त्रों में मिलता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचे हैं नड्डी, जो कि धर्मशाला में है। और हम लोग ने सुबह 9 बजे मनाली से शुरुआत की थी अपनी जर्नी, और ज्वाला देवी होते हुए अभी हम लोग नड्डी पहुँचे। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ आके हम लोगों ने होटल भी देखा और होटल माउंटेन एज पे अपना रूम लिया। तो अब देखिए कैसा है हमारा रूम। हम लोग को धौलाधार व्यू वाला रूम्स नहीं मिला। कल शायद मैच है इंडियन क्रिकेट टीम का, तो इसीलिए शायद सारे रूम्स बुक्ड हैं, बट ठीक ठाक सा रूम है, थोड़ी स्पेस की कमी है। बाथरूम देख लेते हैं। बाथरूम भी ठीक ठाक से हैं, साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ एक बैल्कनी भी दिया हुआ है। रात को पता नहीं क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कल देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे यहाँ से क्या दिखता है। ये गर्म पानी करने वाला केटल भी दिया हुआ है। ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है। इसके लिए हमने पे किया है 1800 रुपीज़, और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो देखते हैं कैसा रहता है।